सात तत्वों में हम सभी ने पिछले एपिसोड में जीव तत्व के बारे में समझा था। जीव तत्व के बाद दूसरा जो तत्व है वह अजीव तत्व है। अब एक तरफ जीव एक तरफ अजीव, दोनों अपोजिट हैं। जीव जिसमें चेतना पाई जाती है, जिसमें सम्यक दर्शन को धारण करने की शक्ति होती है। अजीब इसका उल्टा है। अजीब में चेतना नहीं पाई जाती है, अजीब में आत्मा नहीं होती है और अजीब तत्व में सम्यक दर्शन को धारण करने की शक्ति नहीं होती है। अब अजीब है क्या? तो अपन देखें कि ये जो हमारा या आपका जो शरीर है, शरीर अजीब है, आत्मा जीव है। तो हम अपने बच्चों को या हम स्वयं समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति में दो तत्व तो हैं ही, जीव और अजीब। शरीर की अपेक्षा से अजीब और आत्मा की अपेक्षा से जीव। तो ये शरीर है, क्योंकि अपन देखें कि अगर जीव तत्व को अलग कर दिया जाए तो ये व्यक्ति मुर्दे के रूप में पड़ा होता है और उस मुर्दे में ना उठने की शक्ति होती है, ना बैठने की शक्ति होती है, ना खाने की, ना पीने की, ना हंसने की, ना बोलने की, ना देखने की, है ना, कोई शक्ति नहीं होती, क्योंकि अजीब है। तो इसलिए अपन देखें अजीब तत्व जो हैं, मोबाइल अजीब, टीवी अजीब, पलंग अजीब, पुस्तक अजीब, है ना, लकड़ी का फर्नीचर है, ये सब अजीब है। दरवाजा है, ये भी अजीब है। गाड़ी भी अजीब है। ये सारी दुनिया की चीजें जो हैं, जो हमारे माध्यम से चलती हैं या हम चलाते हैं, या उसको पेट्रोल चलाता है या कोई ना डीजल चलाता है ना, या बिजली चलती हैं, वो सब की सब सारी चीजें जो है वो अजीब है। दुनिया में जितने घर में कितना सामान होता है, हमारे कपड़े जो हैं वो भी अजीब हैं, हमारा चश्मा है वो भी अजीब है, पैसा है वो भी अजीब है ना, मकान है वो भी अजीब है ना, चाय का प्याला है वो भी अजीब है, रोटी खाते हो तो रोटी भी अजीब है, सब्जी भी अजीब है। यानी कि सारी दुनिया की जितनी चीजें हैं, तो एक चेतन अचेतन वस्तुओं को देख करके आसक्ति करता है और उस आसक्ति को करके कर्म का बंध करता है। क्योंकि जीव के माध्यम से व्यक्ति इडली खाएगा, डोसा खाएगा, रोटी खाएगा, पूड़ी खाएगा, पराठे खाएगा, है ना, जितनी भी जो डिशें हैं उन डिशों को खाएगा कौन? जीव। पर जो जिस चीज को खा रहा है वो सब अजीब है। तो अजीब के लिए एक जीव आसक्त हो रहा है। तो हम देखें, अगर कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कोई लड़की एक दूसरे को देख करके जो आकर्षित हो रहे हैं, तो अपन ये ध्यान रखना, जीव को देख करके जीव आकर्षित नहीं होता, है ना। जीव पुद्गल को देख के आसक्त हो रहा है। लड़की को देखा, किसी लड़के ने किसी लड़की को देखा, तो लड़की को क्या देखा? लड़की की आत्मा को तो देख नहीं सकता, क्योंकि वह तो अरूपी है, दिखती नहीं है। तो लड़की के शरीर को देखा, शरीर के चेहरे को देखा, शरीर की बनावट को देखा, शरीर के अंग को देखा और उसे देखकर वो प्रभावित हुआ, ना कि जीव को देख करके। तो व्यक्ति दुनिया में सुबह से लेकर शाम तक, चाहे वो पहनने की वस्तुएं हो, बाजार मार्केट में निकल जाओ तो कपड़े की दुकान है, कपड़े के शोरूम है, सब जितनी चीजें कपड़े हैं वो सब अजीब ही तो हैं। तो एक चेतन निकलता है तो उन अजीब वस्तुओं को देख करके वो अजीब वस्तुएं हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। महिलाओं को साड़ी ने आकर्षित कर लिया, पुरुषों को जीन्स ने, टी शर्ट ने आकर्षित कर लिया
और वो उनकी तरफ खिंच गया, उनके रंग को देखकर, कपड़े को देखकर, और आपने कर दिया उसको परचेस कर लिया। तो जितनी भी चीजें मार्केट में जाकर के हम सब जो खरीदते हैं वो सारी की सारी चीजें अजीब हैं। अब अजीब इसलिए है कि उसमें जीव नहीं है, और जीव नहीं है तो उसमें आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है तो बस वो क्या है, निष्क्रिय है ना। उस जिस चीज अजीब चीजों को आप जहां रख दोगे वहीं रखी रह जाएगी। पर एकमात्र हमारा शरीर ही है जो उद्गल होने पर भी, अजीब होने पर भी चलता है, दौड़ता है, देखता है, दिखता है हाथ से कि फिटनेस कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है ना, तो शरीर दिख रहा है। दुनिया की सारी अजीब वस्तुएं निष्क्रिय होती हैं, रखी हुई है तो रखी हुई हैं, उठा नहीं सकता, उठा लो तो उठेगी, नहीं तो पड़ी रखेगी, वहीं की वहीं पड़ी रहेगी। एक छोटी सी बांसुरी हल्की 50 ग्राम की, अगर उसको उठाओगे नहीं तो वो भी अपने आप नहीं उठेगी, क्योंकि वो अजीब है ना। मगर ये जो हमारा शरीर अजीब होकर के भी जो गतिशील दिख रहा है, चलते फिरते दिख रहा है, ये उपकार है जीव का। उस जीव के कारण से ये अजीब जो है ये क्रियावान चल रहा है, क्रियावान हो रहा है ना, क्रियाशील है। तो ये जीव तत्व के कारण से, इसीलिए व्यक्ति जितने भी पाप करता है वो इस शरीर से करता है ना, और शरीर से करता है। आत्मा को तो निमित्त है, और आत्मा का निमित्त है क्योंकि वो शरीर चल रहा है, और उससे कर्म का बंध होता है। तो शरीर जिससे पाप हुआ वो शरीर तो जल जाएगा, और कर्मों की जो सजा है वो आत्मा को नरक में जाकर, निगोद में जाकर, तिरगति में जाकर के वो अपराध की सजा भुगतना पड़ती है। इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि दूसरा तत्व जो है वो है अजीब, जिसमें प्राण नहीं होते हैं, है ना, जिसमें चेतना नहीं होती है, जिसमें आत्मा नहीं होती है ना। वो दुनिया की सारी चीजें वो सब अजीब हैं, है ना। इस बात का सबको ध्यान रखना है।